जय हिंद। स्वागत, सलाम, आदाब सभी का ऐसे एक और सूचना के साथ वीडियो में करते हैं आपसे बातचीत। अगले 5 मिनट के लिए 5 डिपार्टमेंट की खबर आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी के जो एडमिशन चल रहे हैं उसी के संबंध में एक और वीडियो आपके लिए आया है, जिसमें 5 अलग अलग डिपार्टमेंट की 5 अलग अलग सूचनाएं हैं। कुछ सूचनाएं इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर है, कुछ सूचनाएं इंटरव्यू किनका होना है उन बच्चों के लिस्ट को लेकर है, कुछ सूचनाएं इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आया है, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में, इन सब को लेकर है। और ये 5 सूचनाएं किन डिपार्टमेंट की है, उसमें से पहला डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई जो बताती है कि 17 जनवरी 2023 की डेट में आप लोगों का इंटरव्यू होना है। 17, 18 और 19 जनवरी 2023 को इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 डेट्स में आपके इंटरव्यू होने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की तरफ से ये अपडेट आया है और लिस्ट भी आई है वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक और बात कि अगर किसी बच्चे का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है ना, तो क्या करना है, कैसे करना है और कब तक करना है कि आपका नाम लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, वो मैं 3 बार बता चुका हूँ अलग अलग वीडियोस में। उन वीडियोस के लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जाइएगा उनको विजिट कर लीजिएगा। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई थे लेकिन आपका नाम इंटरव्यू की लिस्ट में नहीं आया है, या फिर आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, आपने फॉर्म भरा था जब, लेकिन आपका नाम फाइनल इंटरव्यू की लिस्ट में नहीं आया है, तो इस कंडीशन में यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा भी और उसका सोल्यूशन क्या है। उन वीडियोस को देख लीजिएगा जो मैंने पहले बना लिया चुकी है। एक नोटिफिकेशन और आया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की तरफ से। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ने इंटरव्यू की लिस्ट जारी कर दी है और साथ साथ इंटरव्यू की डेट भी बता दी है। इंटरव्यू की लिस्ट को हम पहले देख लेते हैं और उसमें 126 बच्चों के नाम हैं। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए चयनित होने के लिए। और सभी कैंडिडेट को सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना है डिपार्टमेंट में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें यानी कि अपना रिसर्च प्रपोजल डिपार्टमेंट को ईमेल के माध्यम से भेजना होगा। ईमेल के माध्यम से आप लोगों को ना रिसर्च प्रपोजल बनाकर भेजना है। 5000 शब्द यानी कि शब्द सीमा दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और टाइटल बताना है जो भी आपका होगा, ब्रीफ रिव्यू बताना है, सिग्निफिकेशन, स्कोप, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च क्वेश्चन, टेम्पररी फ्रेमवर्क, मैथोलॉजी और हाइपोथेसिस, इन सबको इंक्लूड करना है। और डिपार्टमेंट की, हाँ, डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी इसमें दी है, admission@socialwork.du.ac.in। इस ईमेल आईडी पर आपको 16 जनवरी 2023 रात्रि 11:59 तक, यानी 1 मिनट जब शेष बचेगा 12 बजने में रात्रि के, तब तक आपको ईमेल के माध्यम से भेज देना है। इसमें देखो एक चीज और लिखी है, बड़ी विशेष रूप से लिखी है कि नो प्रपोजल विल बी, हिंदी में बता दें, यानी कि आपका रिसर्च प्रपोजल स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आपका प्रपोजल 16 जनवरी 2023 और समय है 11:59 के बाद यदि मिलता है तो आपका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कर लीजिएगा और ये नोटिफिकेशन भी आप देख लेंगे। इंटरव्यू की डेट आप सुन लीजिए, इंटरव्यू की डेट भी आपकी आ गई है और आपके इंटरव्यू चलेंगे 4 दिनों तक। 24, 25 जनवरी 2023, उसके बाद है 27 और 28 जनवरी 2023, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 24, 25, 27 और 28 जनवरी 2023 को डिपार्टमेंट सोशल वर्क के इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, ऑनलाइन व्यवस्था नहीं की गई है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और इसमें कुछ और नहीं है नोटिफिकेशन में। एक डिपार्टमेंट का खबर और है, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के थोड़ा सा बदलाव कर दिया है, क्योंकि जो पहले डेट दी गई थी ना, उस डेट में इंटरव्यू अब नहीं होंगे। अब लगभग आपको 2 हफ्ते का समय और दे दिया है डिपार्टमेंट में इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो डिपार्टमेंट को धन्यवाद और सलाम दोनों कहिएगा आप लोग भी, ठीक है। और इस वीडियो को जो भी देख रहा है ना, जहां से भी देख रहा है, कम से कम अपना कोर्स बताइएगा कि आपका इंटरव्यू किस डिपार्टमेंट में है या फिर आपका चयन किस विभाग में हुआ है और आप किस राज्य में या किस सिटी में रहते हैं, ताकि मुझे भी जानकारी मिल सके। पुनः आते हैं पॉलिटिकल साइंस नोटिफिकेशन पे, जिसके अनुसार इंटरव्यू की डेट में परिवर्तन कर दिया गया है, क्योंकि अब इंटरव्यू 13 जनवरी को नहीं होंगे। अब इंटरव्यू 13 जनवरी को नहीं होंगे, बल्कि 23 जनवरी से स्टार्ट होंगे और खत्म होंगे 29 जनवरी तक। 23 जनवरी को, 25 को, 24 को भी है, वैसे 26 को भी है, सॉरी 26 को तो नहीं हो सकता है, 27, 28, 29, ठीक है। लेकिन 23, 24, 25
27, 28, 29 जनवरी 2023 को इंटरव्यू है। और एक बात का मैं और बता दूं कि 29 जनवरी का संडे है और इंटरव्यू संडे को भी है, क्योंकि लैंग्वेज डिपार्टमेंट में कुछ लैंग्वेज के अंतर्गत ऐसा है कि इंटरव्यू संडे को कंडक्ट करवाए गए हैं, हुए भी हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के भी जो छठा डे है, लास्ट डे है, उसके इंटरव्यू भी संडे को ही पढ़ रहे हैं। आपका इंटरव्यू कौन से डेट में है और कौन सी शिफ्ट में है, इसके लिए आपको लिस्ट को देखना होगा। उसमें आपको अपना जो एनरोलमेंट सीरियल नंबर है उसको देखना होगा, सीक्वेंस नंबर जिसे बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है। लेकिन कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, वो डिपार्टमेंट से संपर्क करेगा, इसमें ऐसा लिखा गया है, ठीक है। और जितना जल्दी हो सके संपर्क कर लेंगे वो सभी ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी जो एंट्रेंस क्वालिफाई थे या फिर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर फॉर्म भरे थे पीएचडी के लिए, और उनका नाम यदि लिस्ट में नहीं है इंटरव्यू की फाइनल, तो आप डिपार्टमेंट से फिजिकल मोड पे अगर हो सके तो कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो ईमेल के माध्यम से हो सकता है जवाब आपको देने में देरी हो जाए, तो हो सकता है आपका इंटरव्यू ही ना हो पाए। तो इसीलिए फिजिकल मोड पे या डायरेक्ट फोन के माध्यम से आप संपर्क करिए। फोन उठाना या ईमेल का जवाब देना ये तो डिपार्टमेंट के हाथ में, ठीक है। एक नोटिफिकेशन और आया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की तरफ से आया है, ये नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ गया है, क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन में पढ़ने वाला हूँ वो रिजल्ट को लेकर है। यानी कि दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया है फाइनली, जिन बच्चों का चयन हुआ है। तो आपका चयन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अब आपको आगे क्या करना है सिलेक्टेड होने के बाद में, उस प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। बायोकेमिस्ट्री की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें 7 बच्चों का चयन हुआ है पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री 2022-23 के सेशन में, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। यदि आपका भी चयन हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों को 9 जनवरी 2023 शाम 5 बजे 9 जनवरी 2023 शाम 5 बजे 9 जनवरी यानी कि जिस दिन भारतीय प्रवासी दिवस होता है, इसको हम डायस्पोरा डे भी बोलते हैं, वो है। आपको डैशबोर्ड डे मनाना है, मनाइए, वो आपका जिम्मेदारी है, आपको ठीक लगे। आपको अपने कोर्स की फीस सबमिट करनी है और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी करवाना है, क्योंकि 10 जनवरी से हो सकता है आपको लास्ट डेट है ये, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने की, लेकिन फीस को सबमिट करने की लास्ट डेट है 9 जनवरी। बाकी और बातें डिटेल में आप जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से देख लेंगे। पीएचडी का ऑर्डिनेंस जो है उसका ऑर्डिनेंस नंबर जो 4 है खासकर, उसको भी ध्यान से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। और नोटिफिकेशन कल की ही डेट का नहीं, 5 जनवरी का है। एक डिपार्टमेंट और इसका रिजल्ट आया है और बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया है, देखिए। क्योंकि क्योंकि क्या क्योंकि भूल गया मैं तो बात बात में आपसे। आज कितनी है? आज 6 जनवरी है ना? हाँ, आज 6 जनवरी है, क्योंकि 4 जनवरी को इस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हुआ था बच्चों का। 4 जनवरी को इंटरव्यू हुआ था बच्चों का, 5 जनवरी को रिजल्ट आ गया और 6 जनवरी को इस वीडियो को आप देख रहे हैं। समझ सकते हैं कितना फास्ट डिपार्टमेंट है। या डिपार्टमेंट बहुत फास्ट है या फैकल्टी बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी है, बेहतरीन है, ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी है, बौद्ध ध्यान, जिसके अंतर्गत 8 और 2 10 बच्चों का चयन हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 बच्चे ऐसे हैं जो ड्यू में कहीं ना कहीं टीचर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और 8 बच्चे ऐसे हैं जो अदर कैटेगरी में हैं, जिसमें एंट्रेंस वाले भी होंगे, एग्जाम्प्टेड वाले भी होंगे, मुझे नहीं मालूम है। और जिसका भी चयन हुआ है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जिनका चयन हुआ है उन लोगों को डिपार्टमेंट में जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर, बाकी सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी लेकर, और वेरीफाई करवा लेना है डिपार्टमेंट में, और अपनी फीस के बाद के प्रोसेस को लेकर, क्लासेस को लेकर, कोर्स वर्क को लेकर डिपार्टमेंट से संपर्क कर लेना है। और ये डेट है, इसमें डेडलाइन 11 जनवरी। बायोकेमिस्ट्री की 9 जनवरी और 9 जनवरी जब मैं बोलता हूँ ना डेडलाइन है, तो वो डेडलाइन है, स्टार्टिंग लाइन नहीं है। तो उससे पहले भी जाना चाहें बेशक आज ही चले जाइए, जहां भी हैं चले जाइए। और जिसका एडमिशन के लिए सिलेक्शन हुआ है उसी विद्यार्थी को जाना पड़ेगा, ये नहीं कि अपने दोस्त को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने माता को, पिता को भेज के करवा लेंगे, ऐसा नहीं। जिसका एडमिशन में नाम आया है उसी को जाना पड़ेगा। और तय तारीख के बाद एडमिशन का आपका जो प्रोसेस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में होगा, डिपार्टमेंट को पास लिस्ट होती है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बात करी गई थी कि वीडियो लगभग 5 मिनट का होगा, लेकिन 10 मिनट चले गए हैं, क्या करें, स्वास्थ्य ऊपर नीचे होता है और समय का तो बेहद अभाव है इस समय सभी के पास में, इसलिए आपके कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूं समय से, मुझे माफ कीजिएगा। और लाइव सेशन भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन 1 से 2 दिनों में लाइव सेशन आपको मिलेगा और उसकी सूचना आपको 24 घंटे पहले दे दी जाएगी। आपके पास भी कोई डाउट है, शंका है, सवाल है, और आपको लगता है कि मैं आपके डाउट, शंका, सवालों का जवाब दे सकता हूं, तो कमेंट बॉक्स में उनका स्वागत है। और वीडियो के साथ जो करना है आप वो करिएगा, लाइक करना है और लाइक करिए, डिसलाइक करना हो डिसलाइक करिए, शेयर करना हो शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे, और वीडियो को सजेशन
दें आपको, नहीं दें। चलिए, जब लाइव बात करेंगे तो कुछ सुझाव भी हैं आप लोगों के लिए, कुछ नए पंगे खड़े होने वाले हैं अब खासकर पीजी एडमिशन को लेकर पूरे इंडिया में। बवाल क्या है वो आपको तभी बताएंगे जब लिखित में ऑर्डिनेंस आ, क्योंकि अभी तो केवल मेल आया है, ट्वीट्स आए हैं, अखबार में खबर आई है, उसमें ड्यू के भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन बात डिटेल में तब करेंगे जब लिखित में ऑर्डर आएगा, क्योंकि आपसे बात करने का मतलब है आपको प्रमाण, एविडेंस, साक्ष्य भी देना पड़ेगा, नहीं तो आप 1872 के लॉ के एविडेंस के हवाले से कुछ ना कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो हैं लॉयर ज़्यादा हैं और सिविल सर्विस तो कुछ हैं, उनकी बात करेंगे। और सभी को बहुत शुभकामनाएं, आप सुधारती हो गए हैं, आपकी दृष्टि को थोड़ा बदलिएगा, एक तात्विक दृष्टि से चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा और समझने के बाद औरों को समझाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप रिसर्चर हो चुके हैं। ये रिसर्चर की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको समाज ने ये जिम्मेदारी अब दे दी है कि आप अपनी समझ को उनकी समझ के साथ बनाए रखें और जो बचा है आज के दौर में उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। अपने आप को, अपने माता पिता को और अपने शिक्षकों को मेरी तरफ से सलाम, चरण वंदन, नमस्कार, जो कहना है वो कहिएगा। जय हिंद।